नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। क्या 3 करोड़ साल की अनसुलझी पहेली अब सुलझने वाली है? क्या समंदर के गहरे राज से पर्दा उठने वाला है? क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर के ग्रेविटी होल के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है। वैज्ञानिकों की माने तो उन्हें इस बात का संदेह है कि यह ग्रेविटी होल एक पुराने समंदर का अवशेष हो सकता है जो लाखों साल पहले गायब हो गया था। हिंद महासागर में यह ग्रेविटी होल 30 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वैज्ञानिकों को रिसर्च के मुताबिक यहाँ पर टेथस महासागर का हिस्सा मिला है जो लंबे समय से गायब समंदर में हो चुका था। ऊपर से जो समंदर जितना ही शांत और नीला दिखाई देता है, उसके अंदर की दुनिया उतनी उथल पुथल से भरी होती है। समंदर के अंदर गुफाएं हैं तो सक्रिय ज्वालामुखी भी है और इनसे निकलने वाला लावा समंदर के अंदर नली जैसी गुफाओं को बनाता है। कई बार यही विस्फोट इतना भयंकर होता है कि समंदर के ऊपर सुनामी तक आ जाती है। दरअसल धरती का 71% हिस्सा जिसमें फैला है नीला समंदर, और इंसान आज तक सिर्फ 20% समंदर को ही जान पाया है। बाकी बचे हिस्से में क्या छिपा है आज तक कोई नहीं जान पाया। धरती के 71% में फैले इस जल मंडल में 5 महासागर मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, दूसरा है अटलांटिक महासागर और तीसरा है हिंद महासागर। हिंद महासागर जो दुनिया के कुल क्षेत्रफल के 7% हिस्से में फैला है, उससे लेकर आई है एक बड़ी जानकारी। दरअसल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के 2 भारतीय शोधकर्ताओं ने हिंद महासागर में एक ग्रेविटी होल का पता किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ पृथ्वी के बाकी हिस्सों के मुकाबले गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। 2 भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में हिंद महासागर में ग्रेविटी होल के बनने का कारण खोज निकाला है। इससे पहले कि हम आपको दिखाएं कि हिंद महासागर में यह ग्रेविटी होल कैसे बना, कब बना और क्या इससे पृथ्वी के दूसरे रहस्य बेपर्दा हो सकते हैं, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि ग्रेविटी होल होता क्या है। ग्रेविटी होल समंदर का वो हिस्सा है जहां ग्रेविटी का खिंचाव आसपास के इलाके की तुलना में काफी ज्यादा होता है। यह हिस्सा समुद्री धाराओं और उनके आसपास पानी की आवाजाही पर गहरा असर डाल सकते हैं। ग्रेविटी होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण पानी उसकी ओर खिंचता है, जिससे एक भंवर बनता है जो बहुत करीब आने वाली किसी भी चीज को निगल सकता है। ये उन तमाम जहाजों और दूसरे विमानों के लिए खतरनाक हो सकता है जो इस इलाके से आते जाते हैं। चाहे पहाड़ी भाग में जाइए, मैदानी भाग में, पठारी भाग में या समुद्र के तली में, कहीं पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होता है, कहीं पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होता है। यद्यपि जो सर्वमान्य सिद्धांत है, जिसे वैश्विक सिद्धांत कहते हैं, कि ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होती जाती है और गहराई बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ती जाती है। इसमें यद्यपि कोई दो राय नहीं है कि महाद्वीपों की तुलना में महासागरीय तली का गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक होता है। ग्रेविटी होल का आसपास के इलाके के भूविज्ञान पर भी गहरा असर होता है, क्योंकि बढ़े हुए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण इस हिस्से में कुछ इस तरह पहाड़ों, घाटियों और दूसरे भूवैज्ञानिक संरचनाओं का निर्माण हो सकता है। और इसी ग्रेविटी होल को अब भारतीय वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर की गहराई में खोज निकाला है। वैज्ञानिकों ने न सिर्फ इसे तलाशा है, बल्कि इसके बनने की वजह को भी बताने की कोशिश की है। हिंद महासागर में ग्रेविटी होल 30 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला, पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे 950 वर्ग किलोमीटर तक फैला। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिंद महासागर में जिस ग्रेविटी होल का पता चला है वो 30 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे 950 वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार है।
हिंद महासागर में 3 करोड़ साल पहले बना था ग्रेविटी होल। आमतौर पर माना जाता है कि हमारी पृथ्वी पूरी गोल है, लेकिन अगर इसका पूरा पानी हटा दिया जाए तो ये जगह जगह पिचकी और उभरी दिखाई देगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ग्रेविटी होल प्राचीन समुद्र के अवशेष हैं, जो करोड़ों वर्ष पहले दब गए थे। वैज्ञानिकों का दावा है कि हिंद महासागर में यह ग्रेविटी होल करीब 3 करोड़ साल पहले बना हो सकता है। ग्रेविटी होल पृथ्वी के सबसे रहस्यमयी गुरुत्वाकर्षण विसंगति मानी जाती है। इसे इंडियन ओशन जियोइन लो के नाम से जाना जाता है। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि IOGL में टेथिस महासागर के स्लैब में शामिल है। इस लो ग्रेविटी से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल पड़ेगा या अनुकूल पड़ेगा, यह कहना अभी संभव नहीं है। परंतु आगे आने वाले समय में जितना और शोध कार्य आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारियां और हासिल होंगी, तो इसके पड़ने वाले प्रभाव पर भी और ज्ञान प्राप्त होगा। शोधकर्ताओं का मानना है कि हिंद महासागर के इस ग्रेविटी होल की गुत्थी का जवाब पृथ्वी की क्रस्ट के 1000 किलोमीटर नीचे छिपा है। दरअसल हमारी पृथ्वी 3 अलग अलग परतों से बनी है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी के इसी क्रस्ट के नीचे करोड़ों साल पहले कई चीजें दब गई, जिसमें से एक है टेथिस महासागर। टेथिस महासागर एक प्राचीन महासागर था। यह मोसोजोइक युग के दौरान मौजूद था। यह गोंडवाना और लॉरेशिया महाद्वीपों के बीच मौजूद था। यह लंबे समय से खोया हुआ महासागर है, जो लाखों साल पहले गहराई में डूब गया था। और इसी टेथिस महासागर के स्लैब हिंद महासागर में खोजे गए ग्रेविटी होल में अब मिले हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे करोड़ों साल पहले यह महासागर दब गया और गर्म पिघली हुई चट्टानों को ऊपर लाने की वजह से अब यह ग्रेविटी होल बन गया। हालांकि इस दावे के साथ समस्या यह है कि यह केवल कंप्यूटर मॉडल पर आधारित है। और शेष जो टेथिस सागर का भूभाग बचा हुआ था, वो आज उसका अवशेष अफ्रीका से लेकर के भारतीय प्रायद्वीप के बीच में हिंद महासागर में यदा कदा पाए जाते हैं। हालांकि शोधकर्ताओं का दावा खारिज भी नहीं किया जा सका है, क्योंकि 2018 में भारतीय नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने इस ग्रेविटी होल के इलाके में कुछ सीस्मोमीटर को समुद्र तल तक उतारा था। तब किए गए सर्वे ने हिंद महासागर के नीचे पिघली हुई चट्टानों के कुछ गर्म गुब्बारों की मौजूदगी की ओर इशारा किया था। टीम न्यूज़ नेशन। इंसान चंद्रमा से लेकर मंगल तक पहुंच चुका है, लेकिन धरती पर ही मौजूद समंदर के बारे में अभी तक सिर्फ 20% जानकारी ही हाथ लग पाई है। समंदर के अंदर का रहस्य अभी भी किसी को पूरी तरह नहीं पता। फिर चाहे हिंद महासागर की बात हो या फिर हिंद महासागर में मॉरिशिया भूखंड के अवशेष मिलने का दावा किया जाए, समंदर अब तक अछूता पड़ा है। एक्सपर्ट्स अक्सर ये बात मानते हैं कि समंदर की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से भी कहीं ज्यादा रहस्यों से भरा और कई गुना ज्यादा खतरनाक है। आखिर समंदर अपने सीने में कौन से राज छुपाए हुए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या है समंदर की गहराई का राज? हिंद महासागर के अंदर क्या है? पूरी पृथ्वी की सतह पर जितना भी पानी मौजूद है, उसका करीब 20% हिस्सा अकेले हिंद महासागर में मौजूद है। हिंद महासागर को दुनिया का सबसे युवा महासागर कहा जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों की माने तो इसका निर्माण 73 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। हिंद महासागर की सीमाएं 40 देशों को छूती हैं, तो ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ता है। इतना ही नहीं, हिंद महासागर इकलौता ऐसा महासागर है जिसके पानी के बहाव में 2 बार बदलाव होता है। गर्मियों में मानसून की हवाओं की वजह से पानी का बहाव भारत की तरफ होता है, तो सर्दियों में हिंद महासागर के पानी का बहाव अफ्रीका की तरफ हो जाता है। समंदर के अंदर क्या कुछ है, आज तक पूरी तरह कोई नहीं जान पाया। लेकिन जिस हिंद महासागर के नीचे अब ग्रेविटी होल के बनने के कारण का पता लगा है, उसी हिंद महासागर को लेकर वैज्ञानिकों का दावा यह भी है
कि करोड़ों साल पहले यहाँ एक भूखंड दब गया था। दरअसल पृथ्वी पर सभी भूखंड एक समय एक महाद्वीप के रूप में थे, जिसे रोडिनिया कहा जाता था। 75 करोड़ साल पहले जब भूखंड अलग हुए तो उसका स्वरूप कुछ ऐसा था। अब वैज्ञानिक ये मानते हैं कि उन्होंने इसी भूखंड का एक टुकड़ा हिंद महासागर के नीचे ढूंढ निकाला है। 2013 में हुए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं को हिंद महासागर के नीचे एक ऐसे भूखंड के अवशेष मिले थे जो 2000 से लेकर 8 करोड़ 50 लाख साल पुराने हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस भूखंड को मॉरिशिया नाम दिया, जो कि आधुनिक दुनिया के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने के समय खंडित होकर लहरों के नीचे खो गया था। इस अध्ययन का प्रकाशन नेचर जियोसाइंस नामक विज्ञान पत्रिका में हुआ था। वैज्ञानिकों का दावा है कि मॉरिशिया के भूखंड मॉरिशस और हिंद महासागर के 10 किलोमीटर नीचे की पट्टी में पाए जा सकते हैं। हिंद महासागर पृथ्वी पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यद्यपि इसका विस्तार उत्तरी 2 भुजाओं के साथ साथ अथाह दक्षिण तक अंटार्कटिका महाद्वीप तक फैला हुआ है। हिंद महासागर में अनेक कटक और अनेक भ्रंश पाए जाते हैं। इंसान चंद्रमा से लेकर मंगल तक पहुंच चुका है। यहां तक कि दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाने की बात हो रही है, लेकिन धरती पर मौजूद समुद्र अब तक अछूता पड़ा है।